नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम तुला लगन तथा तुला राशि की बात करेंगे और साप्ताहिक राशिफल में जानेंगे क्या कहते हैं ग्रह। दोस्तों, दो बड़े परिवर्तन भी होंगे। 20 तारीख से लेकर 26 मार्च तक की बात करेंगे। इस अवधि में जो परिवर्तन होने वाले हैं, पहले उनकी चर्चा कर लें, फिर हम साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करता हूं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। जो परिवर्तन हो रहे हैं, पहले उनकी बात कर लें। दोस्तों, बुध का परिवर्तन कल हो जाएगा 20 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, बुध राशि परिवर्तन नहीं कर रहे, परंतु मार्गी हो रहे हैं काफी लंबे समय पश्चात। 3 सप्ताह से ज्यादा समय के पश्चात बुध मार्गी होंगे और परचांस ये अस्त भी थे और कल ही उदय हुए हैं। आपके लिए इसलिए अच्छा है, ये परिवर्तन सुखद परिवर्तन है क्योंकि बुध भाग्य स्थान का मालिक है आपकी कुंडली में, कारक ग्रह है। कारक ग्रह का अस्त होना और वक्री होना, दोनों ही हालात बुध के लिए अच्छे नहीं थे, या यूं कहें आपके भाग्य में अवरोध आते हैं। काम विलंब से होते हैं या होते ही नहीं। चलिए, जो अब है नहीं उसकी बात क्यों करें, हम बात करते हैं उस पॉजिटिव पहलू की। वो पॉजिटिव जो दिन आ रहे हैं, जो सुखद दिन आ रहे हैं, उनकी चर्चा करते हैं। बुध दोस्तों जब मार्गी हो और पंचम भाव में हो, हालांकि राहु और मंगल के साथ है, परंतु यहाँ पर ये अच्छा ही फल देते हैं, जिसकी चर्चा हमने की है किसी वीडियो में। उसका लिंक नीचे दिए देता हूं, आप जरूर उसे रेफर करें। अगर आपने नहीं देखा तो बुध के बारे में विस्तार से आपको पता चल जाएगा। भाग्य आपका किस करवट बैठने वाला है, वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरा परिवर्तन दोस्तों ये और भी सुखद है, ये अद्भुत राजयोग है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए अद्भुत राजयोग है। दूसरा परिवर्तन शुक्र का हो जाएगा। शुक्र केंद्र में आ जाएंगे, छठे भाव में शुक्र। यूं तो उच्च के थे, परंतु सिक्स्थ हाउस त्रिक भाव होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आदि व्याधि, रोग, कष्ट, शत्रुता इत्यादि ही मिलती है। परंतु गनीमत यह है कि शुक्र यहाँ पर बली थे, इसलिए आपने जैसा भी समय निकाला वो आपको मालूम है, उसकी चर्चा भी नहीं करते। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, शुक्र मेष राशि में 25 तारीख से आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है। शुक्र का यहाँ पर आ जाना 26 तारीख से आपके लिए बहुत बेहतर राजयोग बनता है। अपनी राशि को, लगन को देखेगा शुक्र। भौतिक सुख, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन बेहतर और आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा और कई तरह के भौतिक पदार्थ भी मिलेंगे। संसारिक सुखों की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं तरक्की की संभावनाएं हैं। कैरियर को लेकर अच्छा होगा। सप्तम भाव में बैठा हुआ लग्नेश, पब्लिक से भी आपको प्यार मोहब्बत मिलती है या पब्लिक का स्नेह मिलता है। पब्लिक में आप फेमस होने वाले हैं, आपको प्रतिष्ठा मिलने वाली है। तो कुछ ऐसा होगा आपकी जिंदगी में जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। शुक्र का गोचर मेष राशि में बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि लगन को देखेगा। लगन को जब भी लग्नेश देखे तो उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है। लग्नेश का स्ट्रोंग होना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वैसे भी शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव में बहुत बली होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि ही आती है, तो शुक्र यहाँ पर अच्छे होते हैं। बात करते हैं चंद्रमा के गोचर की। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक होता है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चंद्रमा हमारी जिंदगी में पल पल जो हमारे मन में विचार आते जाते रहते हैं, कभी यही चंद्रमा जब अच्छी स्थिति में होता है तो हमें हर्षित कर जाता है, सुखी कर जाता है, और कभी यही चंद्रमा जब आक्रांत होता है, बुरे ग्रहों के साथ होता है, तो मन में एक हलचल सी दे जाता है, एक कुंठा सी दे जाता है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है तो इसे स्ट्रोंग जरूर कर लीजिए, शरीर पर चांदी जरूर धारण कर लें। एनीवेज, चंद्रमा दोस्तों 20 तारीख को
सूर्य के साथ, शनि शुक्र के साथ होगा, छठे भाव में होगा। सिक्स्थ भाव का चंद्रमा बहुत बली होता है। तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में चंद्रमा बहुत बली होता है, और हालांकि भाग्य स्थान में भी बहुत बली होता है, 10th हाउस में तो और भी अच्छा होता है। एनीवेज, चंद्रमा को जब बल मिलता है, हालांकि आप कहेंगे शनि के साथ है, परंतु छठे भाव में चंद्रमा को कोई इस तरह का दोष जल्दी से लगता नहीं है। जिन जातकों का छठे भाव में चंद्रमा है और उनके साथ राहु केतु है, तो इतनी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। यह चंद्रमा व्यक्ति को भले गहराई में ले जाए, फिर भी वह उभर कर आता है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, छठे भाव में है, उन्हें योगा मेडिटेशन जरूर कर लेना चाहिए और धर्म कर्म में आस्था रखनी चाहिए। मंत्र विज्ञान से ऐसे व्यक्तियों को काफी लाभ होता है। चंद्रमा जब छठे भाव में होगा दोस्तों, 20 तारीख को, शनि आपके योग कारक प्लैनेट हैं, चतुर्थ और पंचम भाव के मालिक हैं, और चंद्रमा आपके कर्म भाव के मालिक हैं। तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स आपके सुखद रहेंगे। छठे भाव का चंद्रमा दोस्तों सूर्य के साथ है, सूर्य चंद्रमा का मित्र है, तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स से आपको लाभ होता है। बैंकिंग प्रणाली से आपको मदद मिल सकती है, दोस्त मित्रों का साथ मिलता है, और आपका लव लाइफ बेहतर रहता है। आपका लव लाइफ बेहतर रहता है, और कहीं ना कहीं संतान की ओर से आ रही प्रॉब्लम्स का निवारण हो जाता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह की दुविधा, उसका सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि बुध मार्गी हो चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, बुध 20 तारीख को रात्रि को मार्गी होंगे, तो 20 तारीख को चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा 20 तारीख को, कल के दिन ये। तो बात करते हैं दोस्तों 21 और 22 तारीख की। चंद्रमा दोस्तों 21-22 तारीख को सप्तम भाव में रहेगा। आपके कैरियर का मालिक है, 10th हाउस का मालिक है। चंद्रमा जब भी सप्तम भाव में हो दोस्तों, आपके कैरियर में तरक्की के योग बनते हैं, कामकाज के हालात बेहतर होते हैं, आपकी रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है, डेली इनकम का ग्राफ बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, मन चंचल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, खासकर 22 तारीख को भरनी नक्षत्र में चंद्रमा हो तो मन की चंचलता को संभालें, कंट्रोल करें। हालांकि दिन बहुत अच्छा रहेगा, लव लाइफ के लिए दिन बेहतर होगा। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा हो तो प्यार मोहब्बत के लिए दिन उत्तम होगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होगा, स्वास्थ्य इंप्रूव होगा। कैरियर में कोई बड़ा बदलाव संभव है, सुखद बदलाव कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। 10th हाउस का मालिक सप्तम भाव में, मंगल की राशि में, बहुत अच्छी स्थिति में चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, इस चंद्रमा के कारण आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म देखने लायक होगा। इस चंद्रमा का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर रहेगा 21-22 तारीख। आप हर्षित रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, मुश्किल से मुश्किल कार्य भी बड़ी आसानी से करने वाले होंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बली होता है। ये 2 दिन पूरे आपके लिए बहुत अच्छे हैं, धन के लिए अच्छे हैं, व्यापार के लिए अच्छे हैं। अगर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपकी डील सिरे चढ़ सकती है। 23-24 तारीख को दोस्तों चंद्रमा उच्च का होगा, परंतु अष्टम भाव में होगा, शनि से दृष्ट भी होगा। यूं तो दोस्तों जब अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो मैं अक्सर आपको बताया करता हूं कि लंबी यात्रा ना करें, किसी के वाद विवाद में हस्तक्षेप ना करें, किसी को बिना मांगे सलाह मत दें, अपने काम से काम रखें, दैट इज इट। याद रखिए, ऑलवेज अपने काम में व्यस्त रहें, इससे बड़ी कोई पॉलिसी हो नहीं सकती। रूटीन के कार्यों के लिए नो डाउट दिन अच्छा है, बल्कि कैरियर में तरक्की के योग बनते, क्योंकि 10th हाउस से चंद्रमा 11वें भाव में, वह भी उच्च का। तो 10th लॉर्ड एक्साल्टेड हो, अष्टम भाव में हो, तो कामकाज के हालात अचानक से बेहतर होते हैं। मंगल से भी ये चंद्रमा दृष्ट रहेगा, मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर होगी, शनि की तृतीय दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर होगी।
तो आपका मन काफी दिशाओं में विचार करेगा, काफी कुछ प्लान करने को होगा, काफी कार्य अधूरे नजर आएंगे। उनमें से एक आध इम्पोर्टेंट कार्य आप कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा आपका दिमाग ना ले, या यूं कहें बहुत ज्यादा जिसमें इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ना हो। हल्के फुल्के रहें, हल्का फुल्का कार्य करें। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम होता है। यात्राओं को अवॉइड करें। खासकर 23 तारीख को जैसे ही 4:13 सुबह से ये चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करता है, अष्टम भाव में प्रवेश करता है, तो यात्रा को अवॉइड करें, खासकर लंबी यात्रा को, और अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें। दैट इज इट। ये चंद्रमा अदरवाइज अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है, रोजगार के लिए अच्छा है, फैमिली मैटर्स को सुलझाने के लिए अच्छा है। स्पीच आपका हथियार रहेगी, नो डाउट। आपकी वाणी में एक ओजसा रहेगा, वाणी प्रभावशाली रहेगी। 23 तारीख खास अपनी वाणी के कारण आपके कैरियर में कुछ ना कुछ उछाल आ सकता है। जी हाँ, आपकी स्पीच, आपकी रीजनिंग, आपकी तर्क शक्ति आपके काम आ सकती है। सेकंड हाउस के ऊपर इस चंद्रमा का प्रभाव ये कार्य कर जाएगा, क्योंकि उच्च का चंद्रमा है, कैरियर का मालिक है, अपने नक्षत्र में होगा, रोहिणी नक्षत्र में। 23 तारीख आपके लिए अचानक लाभ के योग भी बनते हैं। स्पेकुलेशन से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं। अगर आपने हाल फिलहाल ईरानियन वार के कारण, यूएस ईरान का जो वार चल रहा है, इसके कारण कोई नुकसान हुआ है शेयर मार्केट में, क्योंकि अचानक से काफी स्लम्प आया है, तो उसके कारण जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई आपकी इस सप्ताह हो सकती है, खासकर 23 तारीख। और याद रहे 22 तारीख भी इक्वली आपके लिए बेहतर है, इवन 20 तारीख भी अच्छी। 25-26 तारीख गज के श्री राजयोग, ये और भी बेहतर दिन हो जाता है। प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, कामकाज के हालात अच्छे, आप दार्शनिक हो जाते हैं, आप काउंसलर कंसल्टेंट बनते हैं, आपका विजन आपके काम आता है। जो द्वंद चला आ रहा था उससे मुक्ति पाते हैं। कई बार होता है मानसिक द्वंद की स्थिति में किसी ना किसी वजह से आप फंस जाते हैं, आप उस द्वंद से बाहर आते हैं, या यूं कहें स्ट्रेस फ्री होते हैं। आपको अब क्रिस्टल क्लियर नजर आता है। जो आप करना चाहते हैं, जो नहीं कर पा रहे थे, अब आपको पता रहता है कि हाँ, ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। तो क्योंकि गुरु आपको विजनरी बना रहा है, मार्गी होने के कारण गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर बहुत पॉजिटिव रहेगा। इट विल मेक यू लीडर, इनिशिएटिव क्वालिटीज देगा। चंद्रमा के साथ गुरु हो तो आप चैलेंजेस को बहुत आसानी से डील करने वाले होंगे। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं, पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो आपका का नाम सुर्खियों में होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी। संचार व्यवस्थाओं से आपको फायदा होगा। अगर आप राइटर हैं, कुछ लिखते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, तो ये दिन बहुत उत्तम रहेगा। कामकाज के हालात अच्छे रहेंगे और मन हल्का फुल्का रहेगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर गुरु चंद्र के योग के कारण, इस गज के श्री राजयोग के कारण आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने के योग बनाता है। ये कॉम्बिनेशन, कोई उपलब्धि मिल सकती है। ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स और उपायों की बात करें दोस्तों। लकी नंबर की बात करें, अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो आपके लिए दोस्तों रहेगा लकी नंबर 4, 13, 31। लकी कलर दोस्तों आपके लिए स्काई ब्लू ही रहेगा। स्टोन्स की बात करें तो जेम स्टोन्स दोस्तों आपके लिए बनते हैं पन्ना, एमराल्ड, बुध का स्टोन है। अगर भाग्य आपका साथ नहीं देता, विदेश जा नहीं सकते, या विदेश सेटल्ड हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो पन्ना जरूर ट्राई करें। बुध का स्टोन है दोस्तों। अगर आपको स्पीच में कोई दिक्कत आती है, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, कोई बैक प्रॉब्लम है, लोअर एब्डोमन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आंतों की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, जो पेट का निचला हिस्सा है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको पन्ना धारण कर लेना चाहिए। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहें, अच्छा रहेगा। बिस्किट, चॉकलेट इत्यादि खिलाएं छोटी कन्याओं को। बुधवार के दिन पक्षियों को बाजरा खिलाएं, चरी भी खिला सकते हैं पक्षियों को, इससे शुक्र भी स्ट्रोंग होता है। और इसके अलावा आप
विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, अच्छा रहेगा, आपका भाग्य साथ देगा। बुधवार के दिन भगवान विष्णु को, गुरुवार के दिन और बुधवार के दिन भगवान विष्णु को कनेर के फूल, पीले फूल चढ़ाएं। इसका आपको अच्छा फल मिलेगा। ये फूल अपने हाथ से तोड़ें तो ज्यादा बेहतर है अगर बुध आपका कमजोर है। Every Thursday, every Wednesday, you should pluck these flowers with your own hands. बुधवार को और गुरुवार को करके देखिए, आपके मानसिक बल में, बौद्धिक बल में खासकर वृद्धि होगी, कंफ्यूजन दूर होगा, आप परेशानियों से मुक्ति पाएंगे, तनावों से मुक्ति पाएंगे, भय चिंता दूर होगी। और ये फूल कनेर के विष्णु भगवान को बुध और वीरवार को अर्पण करके देखें। 108 फूल तोड़ ले तो नथिंग लाइक इट। एनीवेज, इसके अलावा दोस्तों आपके लिए स्टोन देखें तो ओपेल बनता है, शुक्र का स्टोन है। इसे धारण करने से हेल्थ इंप्रूव होती है, लव लाइफ बेहतर होता है। आप जरकन भी डाल सकते हैं। अगर जो लोग डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं वे डायमंड जरूर धारण करें। अगर आप कोई स्टोन धारण नहीं करना चाहते तो गाय की सेवा करते रहें। अगर शुक्र केतु के साथ है, राहु के साथ है, शनि के साथ है या मंगल के साथ है तो सफेद गाय की बजाय लाल गाय की सेवा करें। शनि का स्टोन नीलम बनता है। ये स्टोन व्यक्तियों को मैंने देखा है जमीन से आसमान की ऊंचाइयां तक दिखा देता है। काफी तरक्की करते हैं व्यक्ति जो नीलम धारण करते हैं, परंतु नीलम धारण करने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस ले लें। तो ये था आपके लिए जेमस्टोन्स का विवरण। इस अवधि में उपायों की बात करें तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा तो एटलीस्ट विष्णु सहस्त्र नाम का जाप सुन लेना चाहिए। बुधवार के दिन तो एटलीस्ट ऐसा करना ही चाहिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।